सास का अत्याचार, एक बहू की दर्दनाक कहानी। कांच का टूटना अच्छी बात नहीं होता, जरा संभल कर काम किया कर, पुष्पा ने अपनी बहू अंजना को रोकते हुए कहा। अंजना चाहकर भी कुछ ना कह पाई। पिछले एक हफ्ते से उसकी तबीयत ठीक नहीं चल रही थी। उस पर नौकरानी के न आने के कारण काम भी बढ़ गया था। चाय का कप धोते हुए न जाने कैसे उसके हाथ से फिसल गया और टूट गया। उसने झाड़ू उठाई और फर्श पर पड़े कप के टुकड़े साफ करने लगी। तेरी माँ ने कुछ सिखाया है या नहीं? अरे शाम ढले घर में झाड़ू लगाने से लक्ष्मी जी घर में प्रवेश नहीं करती। झाड़ू से नहीं, कपड़े से इन टुकड़ों को उठा, पुष्पा ने क्रोध भरे स्वर में अंजना से कहा। उसी समय भावेश ने घर में प्रवेश किया। माँ को अंजना पर क्रोधित होता देख उसने शांत स्वर में कहा, माँ तुम्हें याद है जब मैं इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा के लिए जा रहा था तो मुझे अचानक छींक आ गई। तुमने मुझे दही पेड़ा दोबारा खिलाकर उस अपशगुन को शगुन में बदला, किंतु जैसे ही मैं घर के दरवाजे से बाहर निकला, एक काली बिल्ली मेरे सामने से निकल गई। तुमने तुरंत मेरा हाथ पकड़ते हुए कहा था कि 10 मिनट के अंदर दो अपशगुन, आज मैं तुझे कहीं नहीं जाने दूंगी। तुम्हारी हर बात सुनकर सदा शांत रहने वाले पिताजी ने उस दिन मेरा हाथ पकड़ कर खींचते हुए कहा था कि बेटा जल्दी चल, हम पहले ही लेट हो गए हैं। अगर अपनी माँ की बात सुनता रहा, परीक्षा लेट हो गया तो उससे बड़ा अपशगुन कोई नहीं होगा। माँ, तुम्हारे उस अपशगुन के बावजूद उस वर्ष हायर सेकेंडरी की परीक्षा में मेरिट लिस्ट में न केवल मेरा नाम आया, पर उसी वर्ष मेरा IIT कानपुर के लिए चयन भी हो गया। इसके बावजूद भी तुम आज तक शगुन अपशगुन के चक्कर में या ना करो वो ना करो में लगी हुई हो। जैसे जैसा करना है करने दो, दुनिया बदल रही है, तुम भी स्वयं को बदलो। अब यह टोका टोकी बंद करो। माँ को छोटी सी बात पर बिगड़ते देख सदा शांत रहने वाला भावेश के स्वर में आज न जाने कैसे तीखापन आ गया था। बहुत आया बीवी की तरफदारी करने वाला, ऐसे ही तोड़ती फोड़ती रही तो जम चुकी तेरी गिरस्ती, तिल तिल करके जोड़ी जाती है गिरस्ती। एक तुम लोग हो, पूरा कप का सेट बिगड़ गया और कुछ फर्क ही नहीं पड़ा। तभी तो आज की पीढ़ी दोनों को कमाने पर भी सदा पैसे की कमी का रोना रोती है। एक हम लोग थे, पाई पाई जोड़ी तभी तुम्हें आज इस लायक बना पाए हैं। बेटा का तीखा स्वर सुनकर भी पुष्पा चुप न रह सकी और अंजना पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए आतन बोल उठी। क्यों राई का पहाड़ बनने का तुली हो? तब देखो तब जरा जरा सी बात पर टोका टोकी। परेशान हो गया हूँ रोज की चिक चिक सुनकर। एक कप ही तो टूटा है। घर आकर थोड़ा सुकून पाना चाहता हूँ, पर यहाँ भी चैन नहीं। वो कोशिश तो कर रही है तुम्हारे साथ निभाने की। तुम यह क्यों नहीं समझती कि तुम मेरी माँ हो, वो मेरी पत्नी है, तो निभाना पत्नी की प्रति दायित्व। माँ का क्या, वो तो कैसे भी रह लेगी। भले की बात समझाओ तो वो भी बुरी लगने लगती है। न जाने कैसा ज़माना आ गया है। पुष्पा ने कहा, मैं तुम्हारी अपमानना नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ यह समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर अंजना से कभी कोई गलती हो भी जाती है तो उसे ताना मार कर समझाने के बजाय प्यार से भी समझाया जा सकता है। भावेश ने स्वर में नरमी लाते हुए कहा, अब तो मेरी हर बात तुम लोगों को बुरी लगती है। इसे कदम रखती तो इतना बदल जाएगा मैं सोच भी नहीं सकती। अब तो तेरे लिए सब कुछ वही है, वो सही मैं गलत। क्रोध में बिफरते हुए माँ पुष्पा बोली, मैं नहीं जानता कि क्या सही है और क्या गलत। मैं घर में सुख शांति चाहता हूँ। इस बार भावेश ने स्वर में फिर तख्लीका आ गई। इसका मतलब तो यही है कि मैं ही बेवजह लड़ाई करती हूँ, पुष्पा ने क्रोधित स्वर में कहा। अंजना ने बीच बचाव करने का प्रयत्न किया तो वे बिफरते हुए बोली, पहले तो स्वयं आग लगाती है, फिर अच्छी बनने के लिए पानी डालने आ जाती है। हट मेरे सामने से।
तेरी जैसी मैंने खूब देखी है। पहले मेरे बेटे को फंसा लिया, अब उसे मुझसे दूर करने पर तुली है। माँ की जली कटी सुनकर अंजना की आंखों में आंसू भर आए और वो अंदर चली गई। पर भावेश चुप न रह पाया। बहुत दिनों से माँ का अंजना पर छोटी छोटी बात पर क्रोधित होना, वो चिल्लाना, यह न करो वो न करो कि बंदिशों में बांधना उसे सहन नहीं हो रहा था। और आज कप टूटने पर इतना बिखेरा। उसने बीच बचाव करते हुए माँ को समझाना चाहा तो माँ संभलने बजाय बिगड़ती ही चली गई। उसने सोचा कि जब बात इतनी बढ़ गई है तो आज निपटाना कर ही लिया जाए। कम से कम रोज़ रोज़ की चिक से तो निजात मिलेगी। अतः वो भी ऊंचे स्वर से बोला, तुमसे तुम्हारा बेटा दूर उससे नहीं बल्कि तुम्हारी रोज की टोका टोकी ने किया है। तुम समझती नहीं या समझना नहीं चाहती कि वो अब तुम्हारी बहू के साथ इस घर की सदस्य भी है। जब तुम उससे ठीक से बात करोगी तभी वो तुम्हारा सम्मान कर पाएगी। हाँ, मैं ही बुरी हूँ, कितना घृण हो गया हूँ तू। तेरे लिए मैंने क्या क्या नहीं किया, सब भूल गया। उस कल की छोकरी के लिए आज तो मेरा अपमान करने से भी नहीं चूक रहा है। इसे तो पैदा ही ना हुआ होता तो कम से कम यह दुर्दिन तो नहीं देखना पड़ता। तो दोस्तों, आपको यह सास बहू की कहानी कैसी लगी? अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।